हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग फिर एक बार उपस्थित हैं कुछ नया जानकारी लेके। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड में भी 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बच्चे सब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए उनको आगे 11th क्लास में जाना है। तो आज उसी के लिए हम लोग जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग के लिए कि 11th क्लास में का तैयारी कैसे किया जाए, किस तरह से हम 11th क्लास के लिए जो है पूरा प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग आज कुछ चीज़ को देखेंगे कि 11th को कैसे पढ़ा जाए, 11th क्लास को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है। और 11th क्लास कहने का मतलब मेरा ये है कि 10वीं के बाद 11वीं के बाद 11वीं में बोर्ड होता नहीं है। फिर आपका जो 12th क्लास है यानी 12वीं, जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम फिर से एक बार देना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग 11th-12th को किस तरह से अप्रोच करें जिससे बोर्ड में मेरा जो नंबर है वो अच्छा है। और नंबर के साथ साथ जो 11th-12th है वो जानकारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो एक महत्वपूर्ण 2 साल का पढ़ाई है। ठीक है, जिससे आप पढ़ के आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे सकते हैं। बहुत सारा एग्ज़ाम है। अगर ये नॉलेज कहीं ना कहीं, अगर ये जो सिलेबस है इसको आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं मेहनत के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है आपको करियर बनाने में, अच्छा चीज़ करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। तो 11th-12th हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। तो उसी को आज हम देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग जो है कुछ छोटा छोटा बात सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है। क्लास 11th, और ये जो हम बात कर रहे हैं वैसे बच्चे जो अपना 10th के बाद आगे का जो प्रिपरेशन है वो साइंस से करेंगे। ठीक है। बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा 10th के बाद कन्फ्यूजन होता है कि वो आर्ट्स से आगे बढ़े, साइंस से आगे बढ़े या फिर कॉमर्स से आगे बढ़े। ये सब जो है कहीं ना कहीं एक बहुत दुविधा वाला चीज़ है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम इसके लिए जो है कि डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं कि कौन सा बच्चे को जो है साइंस लेना चाहिए, किसको आर्ट्स और किसको कॉमर्स, और किस विषय से हमें आगे जाके ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। सिर्फ हम आसान चीज़ अगर हम अभी देख लेंगे और आगे जाके जो है वो हमें नुकसान करे तो वो भी थोड़ा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो आपको आर्ट्स लेना या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, इसके लिए आपको जो है ना अलग अलग पैरामीटर पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी जो है कोई चीज़ हमें कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, कुछ समय के लिए हम इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि मेरा वो डिसीजन है वो थोड़ा सा हमारे लिए, मतलब हमारे करियर के लिए कहीं बाधा ना बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम अगर आप आज से आगे 5 साल 6 साल देख पा रहे हैं, अगर 6 साल का फ्यूचर, फिर आप चुन सकते हैं। साइंस में आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है ना। इसमें देखिए 2 तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। एक कॉम्बिनेशन बनता है आपका पीसीबी, एक आपका बनता है पीसीएम। ठीक है ना। और एक कॉम्बिनेशन और ही बनता है जो बनता है आपका पीसीबीएम। ये तीनों का मतलब यही है, पी फॉर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और यहाँ पे आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में साइंस ऑप्ट करता है तो उसको जो है ये 3 कॉम्बिनेशन में से किसी से वो आगे जा सकता है। ठीक है ना। ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा अगर पीसीबी लिया है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेगा। कोई अगर मान लीजिए बायोलॉजी को छोड़ के बायोलॉजी की जगह मैथ रखता है तो वो मैथ रख सकता है।
लेकिन अगर कोई बच्चा मैथ भी लेता है तो वो रहेगा उसका पीसीबी ही, लेकिन ऑप्शनल में उसका क्या रहेगा बताइए, वो रहेगा उनका मैथ रहेगा। अब बोर्ड में परीक्षा में वो दोनों को एग्जाम देगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको वो माना जाएगा। चलिए इसके लिए विषय है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है कि वो बच्चा बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाता है और मैथ के चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। इसमें ड्यूल बेनिफिट है। लेकिन थोड़ा इसमें क्या है कि आपको मैथ भी पढ़ना पड़ जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ना जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होता है। लेकिन चलिए तो पहले ये आपका देखिए, ये आप 3 कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे। बोर्ड का जो रिजल्ट होता है बोर्ड में, इसमें से कोई आप 3 ले ली, आपका मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है। इसमें से कोई आप 3 का नंबर जुड़ेगा जो आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिया, तो एक रहेगा हिंदी का पेपर, एक रहेगा इंग्लिश का पेपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया तो वो एक हिंदी का पेपर रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, जिसको हम लैंग्वेज पेपर कहते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ले लिया, तो उसको बायोलॉजी और मैथ में से किसी एक का ही मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। वो भी जिसमें उसका हाईएस्ट नंबर, ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। जिसमें उसको क्या आएगा बताइए, ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। और फिर उसको भी लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। कुल मिला के मान लीजिए कि आपका 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जिसमें अगर आप 300 नंबर लाते हैं या 300 से आप प्लस नंबर लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है। बाकी सब जो है सेकेंड, थर्ड, फेल इसी तरह से होते रहता है, ठीक है। बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम होता है, ये आप देख रहे हैं मैथ छोड़ के, ठीक है, मैथ छोड़ के आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आप देख रहे हैं। इसमें तीनों में आपका जो है 30 मार्क्स का आपका जो है स्कूल में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है बात को। बाकी मैथ में किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा समझ चुके होंगे क्या क्या हमारा ग्राफ होता है। चलिए आगे जो समझने वाला बात ये है कि तैयारी कैसे होगा। तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो है आपका कि आपको अपने पढ़ाई में जो भी आप चीज़ चुन रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा, आप अपना फ्यूचर में अपने आप को कहाँ आप देखना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आप पे क्या करता है, आप पे निर्भर करता है। तो अगर देखा जाए कुल मिला के, तो हम लोग के यहाँ जो हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं यहाँ पे 11th की तैयारी करने के लिए, वो साइंस स्ट्रीम के लिए एकदम पूरा है। और हर सब्जेक्ट के लिए जो है कम से कम, जैसे मान लीजिए आपका मैथ है, मैथ में 2 फैकल्टी है, फिजिक्स में 2 फैकल्टी है, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर चीज़ का है हम लोग केमिस्ट्री तक का व्यवस्था कर दिए हैं पूरा। और हम लोग जो है बैच जो लाएँगे वो ला रहे हैं बैच 18 अप्रैल को, ठीक है ना। ये जो बैच होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा, ठीक है ना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आएगा, मीडियम में आएगा। दोनों का टाइमिंग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग चलेगा, ये नहीं कि दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। एक बैच आपका मॉर्निंग में हो सकता है और एक हो सकता है इवनिंग में। वो आपको जानकारी अभी जस्ट हम देंगे या आप ऑफिस में पता कर सकते हैं। बस आपको हम ये बताने वाले हैं कि हम आपको तैयारी कैसे कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला 3 आवर का रेगुलर आपका क्लास होगा, 3 घंटा का रेगुलर आपका क्या होगा बताइए, क्लास होगा, ठीक है। जिसमें आपको मान लीजिए ये क्लास जो आपका चलेगा, ये चलेगा आपका मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इसका जो है आपको क्या होगा कि एक प्रॉपर आपको जो है एक रूटीन मिलेगा, ठीक है। उस रूटीन में आपको लिखा रहेगा, इन रूटीन जो रहेगा वो डे बाय डे आपका मंडे को क्या होने वाला है और ट्यूसडे को क्या होने वाला है, सैटरडे को, पूरा एकदम रूटीन बना हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग जो नोट करते हैं, ठीक है,
ये आप समझ गए आपका क्लास कैसे चलेगा। 3 आवर का जो है रेगुलर क्लास रहेगा, मंडे टू सैटरडे। डिजिटल बोर्ड पे हम लोग क्लास लेंगे, उस पर कोई समस्या नहीं है। अब दूसरा जो आपको पॉइंट समझने वाला यहाँ पे ये है कि क्लास से पहले आपका जो है वो चलेगा बेसिक क्लास। जैसे आपका बैच मान लीजिए 18 अप्रैल शुरू हो रहा है, तो 18 अप्रैल से जो है पहला जो है आपका 10 से 15 दिन का जो क्लास होगा, 10 to 15 डेज का जो क्लास होगा, वो आपका रहेगा बेसिक क्लास, ठीक है ना। इस बेसिक क्लास में आपके मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ऐसा कोई भी चीज़ जो 11th में काम आ रहा हो, जो 9th में है, 10th में है, 8th में है, वो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। ये 10 से 15 दिन में, ठीक है। प्रत्येक दिन 3 घंटा क्लास चलेगा। हम क्या करेंगे, अपना अपना जो सर आएंगे, वो जो मैथ वाले सर आएंगे वो आपको रिवीजन करवाएंगे कि आपको 11th में क्या क्या चीज़ काम आने वाला है, जो आप 10th में छोड़ चुके हैं या 9th में नहीं पढ़े हैं या 8 में नहीं पढ़े हैं, उसका एक पूरा जो है हम लोग सिलेबस पूरा तैयार किए हैं, ठीक है। और जैसे मैथ है तो मैथ का पूरा एक सिलेबस देखते हुए, 11th का सिलेबस देखते हुए उसका एक सिलेबस तैयार किए हैं, हमको बच्चा को जो है क्या क्या पढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार से जो है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बच्चा के साथ समस्या होता है वो हम लोग समझ सकते हैं। पहला सुविधा ये हो गया आपका। तीसरा जो हमारा जो सुविधा है वो है कि हम जो बच्चा के लिए रेगुलर डाउट क्लास का व्यवस्था किए। जब हम बोलते हैं रेगुलर डाउट क्लास तो लोगों को लगता है ये कैसे संभव है। देखिए, आपका प्रत्येक दिन 1 आवर का जो डाउट क्लास रहेगा मॉर्निंग में, और 1 आवर का रहेगा वो रहेगा आपका डाउट क्लास, वो रहेगा इवनिंग में, ठीक है। एक आपका चलेगा MWF में और एक आपका चलेगा TTS में, ठीक है। आपको पूरा जो है एकदम पता रहेगा कि एक शेड्यूल रहेगा कि मंडे को कौन सा सर कब बैठ रहे हैं, ट्यूसडे कौन सा सर बैठ रहे हैं। आप अपना डाउट से रिलेटेड सब्जेक्ट आप रूटीन में देख लीजिए। उस दिन आके आप जो है सर से एकदम फेस टू फेस एकदम बैठ के, ठीक है ना, उनसे आप क्या कर लीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए बेहिचक। जो सर आपको क्लास में पढ़ाएंगे वही सर आपके डाउट के लिए वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, यही नहीं कि कोई सर दूसरा कोई सर रहेंगे। एकदम पूरा बेहिचक जो है पूरा ये पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये तीनों जो है ये बेसिक बात था, हम विद्यार्थी को क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे, देखिए, ठीक है ना। आपका जो है सबसे पहला जो एक हम नारा दिए हैं, देखिए बुक में जो है इसमें कोई इधर वाला बात नहीं है कि जो NCERT है, ठीक है ना, जो NCERT है आपका कोई भी हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो आपका हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। वो आपका हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन क्या करेंगे बताइए, कवर करेंगे, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन कवर करने के हम क्यों इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं बताइए। NCERT जो है वो किसी भी क्लास के लिए जो है वो एक फाउंडेशन होता है, ठीक है ना। आप कितना भी एडवांस बुक पढ़ लीजिए, आप NCERT आपको फिर वहीं पर लाके पटक देगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए NCERT का जो सीक्रेसी है, उसका जो रहस्य है, उसको हम लोग को समझना क्या होता है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। NCERT के बाद सारे बच्चों को जो है हमारा नोट्स मिलेगा, जिसको नोट्स के लीजिए या मॉड्यूल के लीजिए, ठीक है ना, वो मिलेगा। इस मॉड्यूल में क्या रहेगा ये भी हम क्लियर कर देते हैं। इस मॉड्यूल में हर चैप्टर का सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रहेगा, यानी इसको शॉर्ट्स में जो है एकदम ख़त्म किया रिवीजन करने के लिए। फिर जो है उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बताइए, क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग लेवल में बटा हुआ रहेगा, ठीक है ना। आपका लेवल 1, लेवल 2, फिर जो बच्चा मान लीजिए आप
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लेवल 1 ये मान लीजिए बेसिक हो गया, फिर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है ये जो है बोर्ड एग्जाम के लेवल का है, फिर जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो कॉम्पिटिटिव नेचर का रहेगा। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि उनको IIT JEE देना है, JEE मेंस देना है, ठीक है ना, फिर आपको जो है किसी बच्चा को मान लीजिए नीट देना है, किसी बच्चा को और भी कोई एग्जाम में बैठना है, तो उस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि हम जो है सिर्फ बोर्ड वाले बच्चा को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और बोर्ड वाला बच्चा को ही पढ़ाएंगे। लेकिन हम इसमें इसलिए डालेंगे अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहता है तो उसको कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि देखिए थोड़ी अगर आगे बात इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद जो है एक चीज़ और मिलेगा वो है आपका PIQ। ये कब मिलेगा आपको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम जो है फिजिक्स में मान लीजिए कोई एक चैप्टर है उसको हम पूरा ख़त्म कर दिए, ठीक है ना, तो जैसे हम चैप्टर ख़त्म कर दिए तो वो जो है उसका जितना PIQ होगा, ठीक है ना, उसका आपको तुरंत करा दिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। जैसे ये सब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये सारा चीज़ आपको मिल गया चैप्टर का, उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट। तो एक बार अपने आप पहले बात तो समझ लीजिए कि NCERT जो नोट्स है और ये जो सारा सवाल है ये बनाएंगे बच्चा, और उसके बाद PIQ। तो मूल रूप से आपको जो है ना 3 एकदम 4 बात याद रखना है कि देखिए रिजल्ट के लिए जो है NCERT और जो हमारे कोचिंग का जो नोट्स है, ठीक है ना, प्लस PYQ किसी भी विद्यार्थी को जो है ना अच्छा से अच्छा बना सकता है, ठीक है ना। और इसमें हम कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं हैं। अगर कोई बच्चा फिर भी चाहता है कि हमको जो है और भी कुछ आगे करना है और भी कुछ हमको पढ़ना है, ठीक है ना, तो वो एक जो है अपना रेफरेंस बुक के तौर पे, ठीक है ना, चाहे साइंस हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, उसमें आप रेफरेंस के तौर पे कोई अपना बुक ले सकते हैं। मैथ में RD शर्मा आता है और भी बहुत सारा बुक आता है जो है उसको आप ले सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे, आप उसको बना सकते हैं। कोई अगर दिक्कत होगा तो हम लोग का जो फैकल्टी है वो आपको डाउट क्लास में सोल्व करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखिए टेस्ट जो है हमारा जो होगा वो 3 तरह का। सबसे पहला टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है ना, और क्लास में जो है टीचर सर के द्वारा मॉक टेस्ट लिया जा सकता है, यानी उसको उठा के पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा मंथली टेस्ट। अब इस मंथली टेस्ट में क्या होता है, ये जो है मंथ में एक बार होता है और पूरे इंस्टीट्यूट में जो है 11th 12th सारे सब्जेक्ट के बच्चे का एक बार होगा। जो मंथ में जो है एकदम 2 दिन एकदम टेस्ट चलेगा, एकदम पूरा मैथ का आपका हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे चीज़ का आपका क्या चलेगा बताइए, टेस्ट चलेगा, ठीक है, मंथ में एक बार, जिसका डायरेक्ट आपको रिपोर्ट मिलेगा एक मंथ में कितना पढ़ाया हुआ, कितना टेस्ट में का बच्चा अच्छा किया, डायरेक्ट जो है ये पेरेंट्स को भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा जो है हम लोग के यहाँ बोर्ड एग्जाम के समय पे चलता है वो है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। मॉक टेस्ट सीरीज जो रहेगा आपका, ये बोर्ड एग्जाम जब आएगा, बोर्ड एग्जाम आपका मान लीजिए होता है फरवरी में, ठीक है ना, तो ये जो है आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, जनवरी में कुछ सेक्शनल टेस्ट भी होगा, यानी चैप्टर वाइज भी कुछ टेस्ट होगा, कुछ टेस्ट जो है आपका फुल टेस्ट होगा। ये जो है टेस्ट के बारे में ये आपको पूरा बता दी। देखिए आपका बच्चा जो है पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है ना, अगर पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहे उसके लिए जो है ना चाहिए वो उसको चाहिए अटेंशन, ठीक है ना। अब पढ़ाई से बच्चा जुड़ा हुआ रहे इसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, सबसे पहला कि हम 1 to 1 जो है बच्चे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं भाई क्या दिक्कत है। जैसे टेस्ट में अगर नंबर नहीं आया क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है क्लास एब्सेंट कर गया तो मेरे ऑफिस तरफ से जो है फ़ोन जाएगा, बच्चा को भी फ़ोन जाएगा, अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो पेरेंट्स को फ़ोन जाएगा, ठीक है ना। और आपका बच्चा लगातार 3-4 दिन क्लास में एब्सेंट कर रहा है तो प्रॉपर आपको जो है रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे या आपको मोबाइल से फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपका बच्चा जो है क्लास क्या कर रहा है, एब्सेंट कर रहा है, ठीक है। ये ऑफिस में जो है हमारा जो ऑफिस का जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ये काम दिया गया है कि आप इस बात पर नज़र रखिए कि कौन बच्चा आया या कौन बच्चा नहीं आया, ठीक है। दूसरा बात, हम लोग डायरेक्टली बच्चा से बात करते हैं, उसके एक एक प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं और जो है दूर करने का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा, जिसके कारण से जो है हम लोग
चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें हम लोग बेहतरीन रिजल्ट देते आए हैं, और बच्चा से जो है मेरा एक अच्छा, हम लोग कोचिंग का अच्छा एक संबंध भी रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए बात को। जिससे बच्चा क्या होता है, इससे बच्चा पढ़ाई में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे क्या होता है कि कई जगह जो है एडमिशन लेने के बाद जो है टीचर जो है बच्चा का कोई खोज खबर नहीं रखता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। कि बाहर है, चूँकि पटना है, तो यहाँ बच्चा बहुत दूर दूर से आता है पढ़ने के लिए। पेरेंट्स को बहुत सारा बात पता भी नहीं होता है कि मेरा बच्चा क्लास गया है नहीं गया है कितना टेस्ट में नंबर आया नहीं आया, वो आसानी से मैनिपुलेट होते रहता है, गार्जियन को भी नहीं पता चल पाता है। लेकिन हम लोग जो है इसका तोड़ निकाल लिए हैं कि जैसे आप मान लीजिए आइएगा, मान लीजिए हमसे आप अप्रैल में भी एडमिशन करा के बच्चा को चले गए और आप अगस्त में आए थे, कई बार फिर आइएगा हमसे मिलने के लिए, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि अप्रैल में मेरा बच्चा कितना नंबर लाया, आपको निकाल के दिखा दिया जाएगा। मई में कितना नंबर लाया, जून में कितना नंबर लाया, वो सब आपको दिखा दिया जाएगा एकदम पूरा, हर एक मंथ का एकदम रिपोर्ट, ठीक है ना। उसका टेस्ट कॉपी भी पूरा। तो ये जो है व्यवस्था एकदम फुल प्रूफ किया गया है। मकसद एक ही है कि आपका जो है बच्चा बोर्ड एग्जाम में जो है आपका क्या करे, बहुत अच्छा करे, ठीक है। चलिए, और भी कुछ चीज़ ये आपको हम पूरा बता दिए। जो और भी कोई अगर आपको जानकारी लेना होगा, अच्छा एक चीज़ और हम पहले बता दें। देखिए सिलेबस पटना में सबसे बड़ा जो इशू है बड़े बड़े संस्थान का, ठीक है ना, सिलेबस को लेकर, ठीक है ना। जब एग्ज़ाम आता है तो क्लास का ड्यूरेशन जो वो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा हो जाता है, 5 घंटा हो जाता है, एक्स्ट्रा क्लास में लगने लगता है, संडे फ्राइडे किसी को नहीं समझा जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा के ऊपर जो है ना एक एक्स्ट्रा बर्डन बनता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिलेबस के लिए जो है ना हर मंथ का जो है हर 15 दिन का एक पूरा रूटीन सेट कर लिए हैं कि हमको इतना दिन में इतना चीज़ कवर करना है, ताकि एग्ज़ाम से करीब करीब 45 डेज बिफोर, एकदम कम से कम 45 डेज बिफोर हम सिलेबस को क्या कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे, ताकि बच्चा जो है उसको पूरा कर सके, रिवीजन कर सके, ठीक है ना। तो हम आपको एकदम एश्योर करते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो 45 दिन से लेके 60 दिन पहले आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बिना कोई भी चीज़ को छोड़े, बिना किसी भी चीज़ को स्किप किए। ये नहीं कि हम शुरुआत में अच्छा पढ़ा रहे हैं, बीच में आपका पूरा फास्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ईमानदारी से अगर 3 घंटा अगर पढ़ाया जाए क्लास में, किसी चीज़ पे और वो बात नहीं किया जाए, बढ़िया से एकदम फोकस करके पढ़ाया जाए तो सफिशियंट हो, ठीक है। चलिए, सिलेबस के बारे में हो गया। और आपको और भी कोई जानकारी जानना हो तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। आप ऑफिस आ सकते हैं, हम अपना एड्रेस आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए कुल मिला के जो बात है वो बात यही है। देखिए ये हम लोग का यहाँ पर हम लोग का ऑफिस है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो रोड नंबर 1 शिव शक्ति नगर चौक, बाजार समिति पटना। यहाँ आसपास यहाँ पे फल मंडी है, केला मंडी है, ठीक है। इसके पीछे में आइएगा तो एक रोड है, रोड से एकदम सीधे आइएगा तो आपको एक चौक मिलेगा, शिव शक्ति नगर चौक, जहाँ सब्जी वगैरह मिलता है। उसी में देखिए एक पीछे भी रोड है, आगे भी रोड है, कोचिंग तरफ से आप आ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का जो है फैकल्टी टीम है, देख लीजिए यहाँ पे फैकल्टी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा। ये कुछ आपको कोचिंग का जो है इवेंट का आपको कुछ फ़ोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए जो है हम लोग को तो यहाँ से कुछ फैसिलिटी आपको दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसमें कर देते हैं आपको। लगभग ये बात हम बता भी चुके हैं आपको। अरे कहाँ चल गया, ये देखिए आप लिखा हुआ डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था, बेसिक से एडवांस लेवल हम बता चुके हैं। हम लोग बहुत बेस से शुरू कर एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, रेगुलर डाउट क्लासेस, कमजोर विद्यार्थी के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था, एक्सपीरियंस फैकल्टी, जेन्युइन टीचिंग स्टाफ, जितना भी फैकल्टी आपका है वो बहुत बढ़िया अच्छा होने वाला है। फिर कह रहा है कि पर्सनल अटेंशन जो आपको हम बता चुके हैं, लाइन वाला एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पूरा। टेस्ट के बारे में कम से कम हम लोग फी लिए जाते हैं। और साथ में जो एक बात आपको हम जो बताना भूल गए वो ये है
कि जो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है 200 अंक के, ठीक है ना, उसको हम तैयारी जो है हम लोग यहाँ पे फ्री में। अब देखिए क्या होता है कि एक थोड़ा सा हम इसको कर दे रहे हैं कि हम लोग बच्चा को मान लीजिए कि पढ़ाते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इसमें से क्या है कि 300 नंबर का बच्चा में यहाँ से एग्जाम देने वाला है, 300 मार्क्स का। बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है ये आपका 200 मार्क्स का होता है, और बच्चा क्या करता है कि इस पर ध्यान नहीं देता है, जिससे उसका रिजल्ट पर जो है प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि अपना फैकल्टी रख के, ठीक है ना, जो हिंदी और जो इंग्लिश है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क, बिना कोई फी लिए, ठीक है ना, फ्री में उसको क्या करेंगे पूरा कवर करवा देंगे, जिससे क्या होगा बच्चा को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, फी नहीं देना पड़ेगा, और हम अपना आँख के सामने उसको तैयारी भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए यही सब बात था। आप यहाँ पे आके इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं, ऑफिस में आकर बहुत सारा बात आप पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पर भी आप देख भी रहे हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं सारा चीज़। तो चलिए कुल मिला के जो है पूरा यही बात था, ठीक है ना, कि जो बैच हमारा है, बैच के बारे में बता दें, बैच जो हमारा है वो 18 अप्रैल से आ रहा है, ठीक है ना। बैच जो हमारा है वो कब आ रहा है आपका 18 अप्रैल से, ठीक है ना। तो आप 18 अप्रैल से जो है उससे पहले आकर ऑफिस में इंक्वायरी कर ले, एडमिशन करवा ले। और अच्छा एक चीज़ आपको जानकारी हम दे सकते हैं, हमारे यहाँ डेमो क्लास की जो है कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, कृपया कोई भी व्यक्ति, हमारे जान पहचान कोई भी लोग कृपया डेमो क्लास के लिए जो है हमसे संपर्क ना करें, ठीक है ना। डेमो क्लास के लिए मतलब कि इंस्टीट्यूट का ऐसा व्यवस्था है कि हम लोग डेमो क्लास के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखे हैं। आप आइए, भरोसा करके आइए, आपको हम लोग निराश नहीं करेंगे। हम लोग का ये जो पूरा एक तरह से बहुत सारा बच्चा को जो है हम लोग ऐसे पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 18 अप्रैल को ये पूरे 11-12 के तैयारी के लिए हम पूरा हम लोग का जो माइंड मैप था, जो आपको जो हम लोग का जो रोड मैप कह सकते हैं, स्ट्रेटजी था, वो आप इससे जुड़िए, आपको इसमें कोई तरह की समस्या आने वाला नहीं है, ठीक है ना। बाकी हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं, कोई 10th क्लास का बच्चा जब 10th की एग्ज़ाम देता है तो आगे उसको क्या लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या आपका साइंस लेना चाहिए, इसमें हम लोग एक डिटेल वीडियो कल लेके आ रहे हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।